बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई लर्निंग पोर्टल की जानिब से खुशामदीद। आप WPF सीरीज़ देख रहे हैं और हम WPF सीरीज़ के पार्ट 5 में हैं। इससे पहले हम पार्ट 4 का रिकैप देखेंगे। पार्ट 4 में हमने देखा था कि हाउ टू बाइंड अ लिस्ट व्यू कंट्रोल यूजिंग लिस्ट। हमने लिस्ट को यूज़ किया था और लिस्ट व्यू को पॉपुलेट करवाया था। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हाउ टू बाइंड अ लिस्ट व्यू कंट्रोल यूजिंग ए डाटा टेबल। हम डाटा टेबल को आज यूज़ करेंगे और यही काम हम करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। WPF एप्लीकेशन, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लोड हो चुका है। अब इसके अंदर हमने एक लिस्ट व्यू लगाना है। लिस्ट व्यू, ये हमारा लिस्ट व्यू आ गया। लिस्ट व्यू के अंदर आप लगाएंगे लिस्ट व्यू डॉट व्यू का टैग और इसके अंदर आप ग्रिड व्यू लगाएंगे और ग्रिड व्यू के अंदर हमारे पास ग्रिड व्यू कॉलम का टैग होगा। अब सबसे पहला कॉलम हम डिफाइन करेंगे हेडर प्रोडक्ट नेम और इसको मैं विड्थ दूंगा 120 और इसको मैं डिस्प्ले मेंबर बाइंडिंग दूंगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बाइंडिंग इसको मैं दूंगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको 2 दफ़ा पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब बाकी जो है उनका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। मैं टोटल कर देता हूँ और इनकी मैं विड्थ भी सेट कर देता हूँ 40 60। अब इनका बाइंडिंग नेम भी ऑब्वियसली मुझे चेंज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडर आप कुछ भी रख लें, बट जो बाइंडिंग नेम है असल में ये नेम मैटर करता है लिस्ट को पॉपुलेट करवाने के लिए। अब हम चलते हैं, हमें एक क्लास क्रिएट करवानी पड़ेगी। क्लास हम क्रिएट करवाएंगे क्लास का मैं नेम में दूंगा माय डाटा। ये मेरे पास क्लास आ गई। अब इसके अंदर मुझे 3 ही वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जिनको मैं गेट सेट करवाऊंगा। पब्लिक स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम गेट सेट। मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसका नेम मैं QTY रख दूंगा और इसका नेम मैं टोटल रख दूंगा। अब यहाँ पर जो नेम्स हैं एग्जैक्टली वो वही होने चाहिए जो कि आपने यहाँ पर बाइंडिंग के दिए हैं। ये चीज़ बस इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी कोडिंग की जानिब मूव करते हैं। कोडिंग के अंदर हमने सबसे पहले तो इस क्लास का एक हमें बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक डाटा टेबल बनाएंगे। डाटा, इसको बाहर हम बनाना पड़ेगा हमें डाटा टेबल। यहाँ पर इसकी एक नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी डाटा टेबल की, सिस्टम डॉट डाटा। ठीक है, डाटा टेबल dt इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। ठीक है, अब एक डाटा और रो का वेरिएबल बनाएंगे dr के नेम से। आप एक अपना फंक्शन बना लेते हैं प्राइवेट वॉइड डाटा के नेम से और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि कॉलम्स ऐड करेंगे अपने डाटा टेबल में। डाटा टेबल का क्या नाम है dt डॉट कॉलम्स डॉट ऐड और जिस नाम से कॉलम ऐड करना है वो हम यहाँ पे नेम दे देंगे। सबसे पहला कॉलम है प्रोडक्ट नेम, दूसरा इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा 2 दफ़ा।
प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और यहाँ पर टोटल। अब हमारा जो डाटा टेबल है उसके अंदर हमने एक रो ऐड करनी है, dr इज इक्वल टू dt डॉट न्यू रो। ये एक न्यू रो ऐड होगी। अब इस रो के अंदर हमने इस रो के हर कॉलम को हमने वैल्यू असाइन करनी है। नेम इज इक्वल टू डाटा डॉट प्रोडक्ट नेम। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आएगा QTY, यहाँ पर आएगा टोटल और इधर भी आएगा QTY और इधर आएगा टोटल। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये जो रो है ये कॉलम के अंदर ऐड कर देनी, dd डॉट रोज डॉट ऐड, और कौन सी रो, dr, ये इसके अंदर ऐड होगी, dt डॉट एक्सेप्ट चेंजेस। और एक चीज़ जो हमें इन सबसे पहले करवानी है वो ये है कि हमें इनको वैल्यूज़ भी असाइन करनी है। डाटा डॉट प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं कुछ भी देता हूँ, लिप्टन। डाटा डॉट क्वांटिटी इज इक्वल टू 120। और डाटा डॉट टोटल इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब हमारा डाटा सबसे पहले हमने क्लास को असाइन कर दिया और वो डाटा हमने डाटा टेबल की रो के अंदर डाल दिया। अब क्या करना है, लिस्ट व्यू को एक नेम देंगे। ये हमारी लिस्ट व्यू है, इसको एक नेम देते हैं, लिस्ट व्यू। ये नेम कॉपी करें और इधर पेस्ट करके डॉट आइटम सोर्स इक्वल टू dt डॉट डिफॉल्ट व्यू। अब इसको रन करेंगे। तो आपने देखा हमारे पास डाटा नहीं आया। उसकी क्या रीज़न है कि इस इंसर्ट डाटा का जो हमारे पास मेथड था इसको हमने कॉल ही नहीं किया। तो इसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। अब इसको डाटा शो करना चाहिए, तो ये देखें मेरे पास डाटा जो है वो शो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ मैंने डाटा टेबल को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर डाटा इसके अंदर पॉपुलेट करवाया। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ ये काम कर सकते हैं। आपने सबसे पहले एक क्लास बनानी है और उसके अंदर वो वाले मेंबर्स आपने उनका नाम वो देना है जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया है, बाइंडिंग में दिया है। उसके बाद आपने एक डाटा टेबल बनाना है, एक डाटा रो का वेरिएबल बनाना है और फिर डाटा को पहले असाइन करना है उन वेरिएबल्स को और फिर वो डाटा जो है वो आपने dr एक रो के अंदर ऐड कर देना है और वो रो डाटा टेबल को में डाल देनी है और उसके बाद उस डाटा टेबल को असाइन करवा देना है आइटम सोर्स के तौर पे लिस्ट व्यू को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल और अगर आपको कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हैं तो उनको नीचे राइट डाउन करें या मुझे मेल करें मेरे ईमेल एड्रेस पर, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।